ॐ भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को हम गायत्री मंत्र के नाम से पुकारते हैं। ये मंत्र हमारे वेदों की जान है और वेदों की शान है। इसका इतना महत्व है कि वेदों में इसका वर्णन 4 बार आता है। नहीं तो वेद में कोई भी मंत्र दोहराया नहीं गया है, केवल इस मंत्र के सिवा। इसकी जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। और विशेषता ये है, यह मंत्र खाली जाप का विषय नहीं है, ये हमारे एक ध्यान के है। जब भी आप कभी गायत्री मंत्र को मनन करो तो उसके एक एक शब्द को बड़े ध्यान मगन होकर जब करते हैं तो हमारे अंदर अद्वितीय शक्ति उत्पन्न होती है। परम पिता परमात्मा हर मनुष्य में, बल्कि हर एक प्राणी में अद्वितीय शक्ति प्रकटी हुई है। और हम मनुष्यों को एक हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया इस मंत्र के जाप से, के ध्यान से हमारी शक्तियाँ उजागर होनी शुरू हो जाती हैं। इसके पहले 3 शब्द ओम भूर्भुवः स्वः, ये एक रहस्यमयी शब्द है। अगर हम कभी इनका वर्णन ढूंढना चाहें तो डिक्शनरी में कहीं वर्णन नहीं मिलता, केवल मात्र ये बोला जाता है ये एक रहस्यमय शब्द है। भू का अर्थ है इस संसार में जो भी चीज है, जिसकी सत्ता है, जो विद्यमान है, उसको भू नाम से बुलाया जाता है। और भू है हर वो चीज जिसमें एनर्जी है, जिसमें तेज है, जिसमें प्राण शक्ति है, उस प्राण शक्ति का, उस तेज का नाम भू है। और स्व है जब ये दोनों, जिसकी सत्ता भी है और जिसमें प्राण शक्ति भी है, अब दोनों मिल जाते हैं तो वो सुख स्वरूप बन जाते हैं। तभी इसका नाम दिया गया है सत्य चित आनंद। इसमें सत्य भी है, सत्ता भी है, चेतना भी है और विशेष आनंद। और इन तीनों से ही ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। तत्सवितुर्वरेण्यम, इस सविता, इस ब्रह्मांड, इस शक्ति, इस जो माया है, ये सब हमारी इस जो कायनात है, भू भुवः स्वः, इसकी ही उत्पत्ति है। इसके द्वारा ही ये सारी सृष्टि, सविता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब इसी के रूप है। और इसके बाद जो अगले 3 शब्द हैं उनका तो कहना ही क्या है। भर्गो देवस्य धीमहि, देवता स्वरूप भर्ग, भर्ग बोलते हैं तेज को। हमारे हर एक एक सेल में, बल्कि प्रकृति के एक एक एटम में बहुत तेज समाया हुआ रहता है। अगर हम इसकी भर्ग को देखने की चेष्टा करें, हमें केवल मात्र सूर्य को देख के ही इसके तेज को अनुभव कर सकते हैं। और इस ब्रह्मांड में तो पता नहीं सूर्य से भी कितने उज्जवल और कितने सूर्य हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस तेज को गायत्री मंत्र कहता है कि उस तेज को उजागर करो। जितना हम अपने तेज की तरफ हम ध्यान देंगे उतना इसमें उजागर होना शुरू होगा। सबसे प्रथम तो हमें अपने मन की शक्ति को जगाना है, मन में तेज भरना है, अद्वितीय तेज की एक धारणा करनी है।
और इसी तेज को मन के द्वारा हमने अपने अंदर कुछ शक्ति केंद्र हैं जिनको हम चक्रों के नाम से बुलाते हैं, उनमें ध्यान देने से उनमें शक्ति उजागर होनी शुरू होती है। जितना भी हम अपना ध्यान इस तरफ लगाते रहेंगे, अपने चक्रों की तरफ लगाते रहेंगे, उतनी उसमें शक्ति उजागर होती है। कहते हैं कि शून्य से ही रेखा बनती है और ये रेखा गणित का एक सिद्धांत है। शून्य से ही ब्रह्मांड बना है, ये श्री रचना का एक ज्ञान है। और शून्य से ही आनंद का प्रादुर्भाव होता है, शून्य से ही एक आनंद की उत्पत्ति होती है और शून्य से ही सौंदर्य की उत्पत्ति होती है। ये योग का विषय है। और इसी शून्य को अगर हमारे अंदर जो शक्तियाँ विद्यमान हैं, हम उन पर ध्यान देने मात्र से उनके अंदर शक्तियाँ उत्पन्न होनी शुरू होती है। तो हर प्राणी जब इस मंत्र का जाप करे तो अपनी शक्तियों की तरफ ध्यान दे, अपने चक्रों की तरफ ध्यान दे, अपनी सुषुम्ना नाड़ी की तरफ ध्यान दे और वहाँ से एनर्जी द्योतित होनी शुरू हो जाती है। कुछ विशेष चक्र हैं जिसमें मूलाधार, मणिपुर, अनाहत और आज्ञा चक्र, ये विशेष चक्र, इन पे ध्यान देने से हमें शारीरिक और मानसिक अद्वितीय शक्तियाँ उत्पन्न होनी शुरू होती हैं। तो जब भी हम कभी गायत्री मंत्र का पाठ करें तो उसको ध्यान मगन होकर अपने अंदर की शक्तियों को उजागर करते हुए करें। और इसके सबसे लास्ट में जो लाइन है, धियो यो नः प्रचोदयात्। अब जब भी कभी आप इन चीज़ों को करने में असमर्थ हो तो परम पिता से, परमात्मा से बोलो कि हमारी बुद्धियों को एक रास्ता दिखा ताकि मैं इन शक्तियों को उजागर कर सकूं। धियो, मेरी बुद्धि को, यो न, ये परमात्मा प्रचोदयात्, एक अच्छी डायरेक्शन दे, एक ऐसी अनुभूति जगा ताकि मैं इन शक्तियों को जागृत करता हूँ। संसार में आने वाले हर प्राणी के ऊपर कष्ट आते रहेंगे, परंतु अगर हमारे अंदर शक्ति है तो हम इन कष्टों से का निवारण बहुत आराम से कर सकते हैं। तो जब भी कभी आपको गायत्री का ध्यान है, गायत्री मंत्र का, तो इसमें ध्यान मग्न होकर डूब जाइए और इसमें अपने चक्रों को, अपने अंदर की शक्तियों को, अपने मन को, उनकी शक्तियों को उजागर कीजिए ताकि आप जीवन का वास्तविक आनंद उठा सकें। ओम शांति।